इंग्लैंड ने हमारी गेंद फाड़ कर रख दी, धागे खोल दिए टीम इंडिया के। शर्मनाक शर्मनाक हार दी है 125 रन से। अय्यर की कप्तानी में सरपंच बनने चले थे, पंचर हो गए हैं हम। हमारी टीम को एक थर्ड क्लास टीम उससे भी बुरा हराया यार। 125 रन से हम आज तक हारे नहीं थे इतिहास में, लेकिन अय्यर की कप्तानी में ये भी देख लिया। हमने सोचा था कि गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर की जो एरा होगा वो एरा होगा, ये तो एरा गहरा निकला भाई। एरा गहरा नत्थु खारा टीम इंडिया। पहले तो बॉलिंग में 201 बनवा देते, उसके बाद 76 पे ऑल आउट। 12 ओवर नहीं खेल पाते हम पूरे, 12 ओवर। हमारी इतनी शर्मनाक हार हो जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था दोस्त, सच बता रहा हूं। मुझे टीम इंडिया पर इतना तो भरोसा था कि हमारी बैटिंग इतनी हग्गू निकलेगी नहीं। अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टुक टुक वर्मा, सरपंच साहब से रन लग नहीं रहे हैं। ईशान किशन पूरी सीरीज में फ्लॉप है। आयरलैंड में बल्ला नहीं चला, इंग्लैंड में बल्ला नहीं चला। अभिषेक शर्मा के रन आए तो फिर वो इंग्लैंड में बिल्कुल नेस्तो नाबूद, तो उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। वैभव सूर्यवंशी को लेकर आए थे संजू सैमसन की जगह। ऐसा लगा कि भाई साहब संजू सैमसन ही खेल लेते तो ज्यादा बेहतर रहते, कम से कम उम्मीद तो रहती। वैभव ने आकर भी कुछ खास उखाड़ा नहीं। उसके बाद हर्षित राणा को आप शिवम दुबे से पहले भेज रहे हो, क्या ही दिमाग चल रहा है भाई। शिवम दुबे कब से इतना तगड़ा हो गया? हर्षित राणा पावर प्ले में बैटिंग कर रहा है। दिनेश कार्तिक कहना पड़ रहा है मजाक कर रहे हो क्या? ये पहली बार है इतिहास में जब हम 5 मैच में एक भी मैच नहीं जीते हैं। ये पहली बार है जब हम 100 रन से हारे हैं। ये पहली बार है जब हमारे 5 विकेट पावर प्ले में गिरे, और ये 76 रन हमारा दूसरा सबसे लोएस्ट टोटल है यार। इतनी खराब इंडियन टीम मैंने कभी नहीं देखी है। हम रोहित और स्काई के आरा में नंबर 1 टीम रहे, अब नंबर 2 पर आ जाएंगे। सरपंच साहब कह रहा, हमने सोचा था क्या होगा। दिनेश कार्तिक कमेंट्री कर रहे थे बैठे हुए, जब शिवम दुबे से ऊपर हर्षित राणा को आके देखा, वो चौंक क्यों करे? हर्षित शिवम से पहले आ रहा है? अब मजाक कर रहे होगे मेरे साथ? मतलब मुझे नहीं लगता कि हर्षित राणा ने कभी पावर प्ले में बैटिंग की होगी, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नहीं की होगी। तुमने इंटरनेशनल में भेज दिया। वैभव सूर्यवंशी 5 बॉल में 13 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन हम 202 चेस कर रहे हैं, 10 बॉल में 13 रन। टीम इंडिया के 3 विकेट तो झेड़ पेड़ गिर गए जिसे ताश के पत्ते हो। कप्तान श्रेयस अय्यर आए, सरपंच साहब संभालेंगे गांव की जिम्मेदारी। सरपंच साहब तो चल दिए, 4 बॉल में 5 रन। 41 में हमारे 4 विकेट गिर गए थे। अक्षर पटेल, बापू ने आती चौका छक्का लगाया, चौथी बॉल पर वो भी निकल दिए। उन्होंने कहा संभालो जिम्मेदारी। जोफ्रा आर्चर ने उठा दिया तीसरा विकेट अपना। तिलक वर्मा, हम चेस कर रहे हैं 202, भाई साहब बना रहे हैं 11 बॉल में 3 रन। 202 11 बॉल में 3, क्या चल रहा है भाई? इस बंदे को आपने वाइस कैप्टन बना दिया। इंडियन फैंस इस शर्म को नहीं देख पा रहे थे। 8वें ओवर के बाद इंडियन फैंस ने जाना शुरू कर दिया, कहा कि ये हम नहीं देख सकते। इस टीम को एक लीडर की जरूरत थी, उम्मीद थी सरपंच साहब से। लेकिन क्या किया सरपंच साहब ने? आयरलैंड के अगेंस्ट 7 बॉल में 3 रन पहले मैच में, 7 बॉल में 10 रन दूसरे मैच में। इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले मैच जिसमें बारिश आई थी 47 में 68 बनाए थे, दूसरे में 22 में 37। चलो मैं समझ सकता हूं ईशान स्लो खेल रहे थे इसलिए आउट हो गए। आज जब जरूरत थी सरपंच साहब की, आज जब जरूरत थी हमें अपने कप्तान की, 4 बॉल में 5 रन बनाए यार। संजू सैमसन को ड्रॉप किया था इन्होंने, वर्ल्ड कप विनिंग हमारा प्लेयर था, हमारा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, जिसको आपने ड्रॉप किया। और अब आप देखो क्या हालत है आपकी। गौतम गंभीर नहीं समझ में आते हैं भाई। वो तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन बना देते हैं, जिनका कुछ अता पता नहीं, जिनसे खेला नहीं जा रहा है बिल्कुल। वो इंडिया ए के वाइस कैप्टन है। वो आईपीएल के अंदर आते हैं तो रन बनते नहीं है। श्रीलंका टूर पे हमने देख लिया, आईपीएल में हमने देख लिया। इंडियन टीम के लिए जब आए तो और हालत खराब है उनकी, लेकिन नहीं, वो हमारे वाइस कैप्टन है। जबकि संजू सैमसन जिसने हमें ट्रॉफी दिलाई, उस बंदे को आप टीम से बाहर रखते हो। तो ये मेरी समझ से तो बिल्कुल परे कि टीम इंडिया में इस वक्त सिलेक्शन किस बेस पर हो रहे हैं, टीम इंडिया में इस वक्त परफॉर्मेंस को कौन कितना वैल्यू दे रहा है, टीम इंडिया में इस वक्त सिक्योरिटी है या नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है किसी को नहीं पता। तिलक वर्मा जिन्होंने स्पिन के अगेंस्ट सिर्फ 19 का एवरेज, 103 का स्ट्राइक रेट है, वो तिलक वर्मा जिनसे रन बन नहीं रहे हैं हमारी सीरीज में, वो तिलक वर्मा टीम में है। संजू सैमसन बेचारा टीम से बाहर है क्योंकि 3 नॉक, सिर्फ 3 नॉक खराब आए थे, आपने उस बंदे को बाहर निकाल दिया। ईशान किशन, इन सबको आप रेगुलर लेकर चल रहे हो। हमारी बैटिंग का हाल सुनो, 202 चेस करते हुए अभिषेक शर्मा 7 बॉल में 10 रन, वैभव सूर्यवंशी 5 बॉल में 13 रन, 2 छक्के लगाए लेकिन फिर चलते बने। ईशान किशन 9 बॉल में 13 रन, 1 चौका जरूर लगाया, शॉट मारने के हाथ में बॉल थी। सरपंच साहब पता नहीं आधा अधूरा शॉट क्यों खेल रहे थे, 4 बॉल में 5 रन। अक्षर पटेल कभी वाइस कैप्टन हुआ करते थे, 4 बॉल में 10 रन।
तिलक वर्मा 11 बॉल में 3 रन, जब हम 202 चेस कर रहे थे। हर्षित राणा, अब मैं बैटिंग की बात करूंगा क्योंकि इनको दुबे से ऊपर भेजा गया, तो 13 बॉल में 9 रन, 13 बॉल में 9 रन। गंभीर ने 41 समझते हैं। शिवम दुबे 2 रन। अर्शदीप पाजी 4 बॉल 4 रन। वरुण चक्रवर्ती 7 बॉल 5 रन। प्रिंस यादव ने 2 बॉल में 2 रन बनाए। वैसे उनका काम था भी नहीं बैटिंग करने का, लेकिन क्या कहा जाए, बॉलिंग में प्रिंस यादव ने अच्छी की। मैं उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि रवि बिश्नोई की जगह खिलाए गए थे। 2 विकेट चटकाए, सिर्फ 4 रन दिए। अच्छी स्पेल थी, लेकिन आप इंग्लैंड की तारीफ करेंगे जिस हिसाब से मतलब आ नहीं रही थी बल्ले बॉल, लेकिन बावजूद इसके फेल शॉट ने कमाल का 50 जड़ा। 70 रन की पारी खेली सिर्फ 44 बॉल के अंदर, 7 चौके 3 छक्के। जॉस बटलर का कैमियो वो काम आया। फिर उसके बाद तो जोफ्रा आर्चर प्लेयर ऑफ द मैच, 3 विकेट। फिर आदिल रशीद के नाम पे विकेट, जॉश टंग ने विकेट चटकाए। इट वाज जस्ट लाइक दैट कि इंडियन टीम को के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अय्यर ने कह तो दिया हम कम बैक करेंगे, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रही है और मुझे लग रहा है कि अय्यर की कप्तानी भी अब ज्यादा दिन के मेहमान है नहीं। बाकी आप लोग बताइए अपनी राय कमेंट के अंदर।